प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस। जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी प्रिय भाई बहन बुजुर्ग बच्चों के सामने मैं अपना हार्दिक अभिनंदन नमस्कार कहता हूँ। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे जो आज जीवित परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। ये वचन गंभीर हैं, इस वचन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये वचन बहुमूल्य हैं, इन वचनों का कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं दे सकता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली को बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो व्यक्ति धन में डूब चुका था। उसके लिए धन ही सब कुछ था, परमेश्वर से उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। न तो वो परमेश्वर के बारे में सोचता था और न ही उसे डरता था, न उसकी भावनाएं उसके मन में थी। उसके लिए केवल धन 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 सब कुछ था। लेकिन सांसारिक संपत्ति इस संसार में सब कुछ नहीं है। यहाँ लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यक्ति आकर 12वें अध्याय के 13वें वचन से एक व्यक्ति, जब बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही है, लोग उसके वचन सुन रहे हैं, लोग चंगाइयाँ पा रहे हैं, और एक व्यक्ति भागा हुआ आता है और कहता है प्रभु से, प्रभु मेरे भाई से कह कि मेरे साथ वो संपत्ति बांट दे, जो पिता का शेयर है मुझे दे। प्रभु यीशु ने उसका जवाब दिया, किसने मुझे आपका न्यायी ठहराया है? लेकिन उससे आगे प्रभु यीशु ने एक सुंदर वचन उनसे कहा। 15 वचन में लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। सावधान, अपने आप को लोभ से बचाए रखो। लोभ एक खतरनाक चीज है। लोभ एक बहुत बुरी बला है, जिसके साथ ये चिपक जाती है, उसको विनाश के समुद्र में डुबो देती है। आप लोभ में तो नहीं हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह में लिखा है, पहला तिमुथियुस 6:10 में, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लोभ से बुराइयां आती हैं, लोभ से इंसान विनाश के समुद्र में डूब जाता है। लोभ के कारण इंसान क्या क्या करता है? धन का लोभ। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन धन एक बड़ी बुरी बला है। धन अपने आप में बुरा नहीं है, आप धनी हो सकते हैं, लेकिन धन का लालच या लोभ बुरा है। धन हमेशा नहीं रहता है। धन से दिल की एक धड़कन भी खरीदी नहीं जा सकती है। धन मृत्यु के आते ही किसी और का हो जाता है। धन से सुख, चैन, आराम नहीं खरीदा जा सकता है। धन से आप स्वर्ग भी नहीं खरीद सकते हैं। धन टूटे हुए हृदयों को जोड़ नहीं सकता है। धनी व्यक्ति के बारे में प्रभु आगे एक सुंदर दृष्टांत बताता है, एक कहानी बताता है, एक सुंदर दृष्टांत है। 12वां अध्याय लूका 16 से उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। अपनी आत्मा से कह रहा है, अपने आप से कह रहा है। लेकिन सुनिए आगे क्या परमेश्वर कहता है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है
जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज इस बात पर हम ध्यान करेंगे, क्या आप परमेश्वर में धनी हैं या धन में धनी हैं? आपका जीवन किधर जाता है, इसके बारे में हम कुछ संदेश प्रभु का और भी आगे सुनेंगे। इस व्यक्ति ने क्या किया, ये पहले से ही धनी है। लिखा है किसी धनवान की भूमि में, वो पहले से ही धनी है और उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत फसल हुई उसके खेत में। तब वो विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं, मेरे भंडार तो छोटे हैं, मैं अपना धन कहाँ रखूं, अपना अनाज कहाँ रखूं। तब अपने आप से बातें करता है। उसने ये नहीं सोचा बड़ी उपज देने वाला कौन है और पापियों पर और अच्छे लोगों पर बरसात देने वाला, सूरज चमकाने वाला, सबको आशीष देने वाला, खेतों में उपज डालने वाला, दाने खेतों में डालने वाला वो परमेश्वर कौन है? सोचा नहीं, अपने आप से बातें करता है। वो कहता है मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ की उपज इत्यादि मैं कहाँ रखूं। उसने कहा, उसे बहुत बार मैं का शब्द इस्तेमाल किया। मैं घमंड को दिखाता है, वो धनी है, अपने आप को उस धन के लालच में डुबोकर उसको केवल धन 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 ही दिखाई देता है। और उसने कहा मैं यह करूंगा, अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, अपने भंडार तोड़कर बड़े बनाऊंगा और अपना सब अन्न संपत्ति उसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, इसलिए चयन कर, खा पी और सुख से रह। कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उनको परमेश्वर की परवाह नहीं है। वो बुराई के रास्ते में, बुरे मार्ग में चलकर धन इकट्ठा करते हैं। कोई रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, बड़े बड़े पदवियों पर बैठे लोग पाप की कमाई को इकट्ठा कर करके इतना धन इकट्ठा करते हैं और फिर कहते हैं चैन कर, खा पी, सुख से रह। कब तक वो संपत्ति को इस्तेमाल करेंगे? वो भूल जाते हैं कोई है जिसके हाथ में हमारे प्राण हैं, कोई है जिसके हाथ में हमारा जीवन है, उसको भूल जाते हैं। और ये व्यक्ति पहली बात भूल गया, केवल अपने बारे में सोचा। वो भूल गया दूसरों के बारे में, भूल गया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को आदर देना भूल गया, परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गया और न दशमांश प्रभु के भंडार में लाया। वो यहूदी है और दशमांश के बारे में अच्छी तरह जानता है। परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं दिया, सब कुछ अपने लिए स्टोर करके रख लिया। न उसने कंगालों के बारे में सोचा। उस समय बहुत कंगाल थे और उनको धनी लोग बांट दिया करते थे कुछ धन या दौलत या अनाज। उसने कंगालों का नहीं सोचा। लेकिन हम इस संसार में क्या हैं प्रिय भाई और बहनों, जो धन हमारे पास है, जो संपत्ति हमारे पास है, हम केवल उसके चौकीदार हैं, हम भंडारी हैं, हम केवल संभालने वाले हैं, खाते पीते आनंद करते हुए जो परमेश्वर का है छोड़कर चले जाते हैं। सोचते नहीं हम। कितने लोग हैं। दूसरी बात वो भूल गया, उसने केवल वर्तमान के बारे में सोचा, केवल वर्तमान। उसने सोचा ये जीवन केवल इस पृथ्वी पर है और हमेशा के लिए यहाँ ही है। वर्तमान के बारे में सोचा, भविष्य के बारे में भूल गया। मरने के बाद क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सब कुछ भूल गया। उसने कहा चैन कर, खा पी, सुख से रह। बस इतना सीमित दिमाग था। आज भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनकी बुद्धि और दिमाग सीमित है। धन और दौलत, ऐश आराम के घर बंगले, उसी के ऊपर उनका जीवन टिका हुआ है। वो नहीं सोचते हैं भविष्य क्या होगा और मरने के बाद क्या होगा, एक दिन मृत्यु होगी। भूल गया, मरना है उसको। बहुत सारे लोग मरते हैं, उसने देखा होगा, आरतियां निकलती देखी होगी। उसने कभी नहीं सोचा मुझे भी मौत आएगी। उसने कहा बहुत वर्षों के लिए तेरे पास पड़ा है। आजकल आप क्या सोचते हैं प्रिय भाइयों, क्या ये जीवन अनंत काल का जीवन है? क्या हम इसी पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने वाले हैं? परमेश्वर ने ऐसा जीवन हमें नहीं दिया है। अगर आज रात
आपकी मृत्यु हो जाती है, आप कहाँ जाओगे? आपका जीवन कहाँ चला जाएगा? और तीसरी बात वो भूल गया, उसने ये भूल गया कि जीवन मरणहार है। मृत्यु आती है और इंसान को लेकर चली जाती है और इंसान रोक नहीं सकता है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना और उसके बाद में न्याय का होना जरूरी है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बार मर जाएगा इंसान, उसके बाद में उसका न्याय होगा। मसीह एक बार मरा और हमारे लिए एक जीवन का रास्ता खोल गया। इसलिए लोग बहुत सालों की योजनाएं बनाते हैं, जायदाद पर अपना नाम लिखते हैं, हमेशा तक जीना चाहते हैं, हर तरह की दवाइयां लगाकर जिंदगी बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन को हर तरह के कसरत के द्वारा मजबूत बनाते हैं, ज़्यादा साल तक जीना चाहते हैं, बहुत खाते हैं, तरह तरह के भोजन खाकर अपने आप को बहुत अच्छा बनाकर जिंदगी भर बहुत सालों तक जीना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, एक दिन मरना है, आपको भी मौत आएगी। उस वक्त घर वाले रोएंगे, बच्चे रोएंगे, परिवार के लोग रोएंगे, आपकी अर्थी तैयार होगी, सब रोकर बैठेंगे। आपका क्या होगा? आपकी डेड बॉडी जो है, आपका शरीर जो है, वो जला देंगे या दफना देंगे। आपकी आत्मा कहाँ चलेगी? न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाएगी। और लिखा है, कहाँ जाओगे? मरने के बाद दो जगहें हैं, एक रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, दूसरा रास्ता नरक की ओर जाता है। आपकी आत्मा कहाँ जा रही है? क्या आपको पता है इस बात का? क्या आप इस बात को जानते हैं? प्रियो, मरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। चौथी बात, ये धनी व्यक्ति भूल गया कि जीवन बहुत छोटा है। जीवन बहुत छोटा है, ये भूल गया। उसने सोचा बहुत वर्षों के लिए इंतजार कर रहा है, बहुत साल जीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और चैन करूंगा आनंद से। लेकिन प्रभु के वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीवन बहुत छोटा है। भजन संहिता 144:4 में लिखा है, जीवन एक श्वास के समान है, जैसे श्वास निकला जीवन खत्म हो जाता है। कितने मुंह में लोग रोटी डालते हैं और रोटी अंदर नहीं जाती, उनके प्राण निकल जाते हैं। कितने लोग इस संसार में ऐसे ही हैं, क्षण भर में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। और वचन में लिखा है, ये जीवन ढलती हुई छाया के समान है। अय्यूब 14:2-4 में लिखा है, जीवन एक फूल के समान है, एक घास के समान है। फूल मुरझा जाता है, सूख जाता है, और घास मुरझा जाती, सूख जाती है, लोग काट कर उसको जला देते हैं। ये है मनुष्य का जीवन, जल्द समाप्त हो जाता है, ये लंबा नहीं चलता है। लेकिन मरने के बाद मनुष्य अनंत काल की मृत्यु की तरफ चला जाता है। अनंत काल की मृत्यु, जैसे मैंने पहले बताया, अनंत काल दो तरह का है, एक परमेश्वर के साथ और एक नरक की आग में शैतान के साथ। लेकिन छुटकारा परमेश्वर की ओर से आज भी संभव है, आज भी मिल सकता है। परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया है, परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग तैयार किया है। वो मार्ग कौन सा मार्ग है? और वचन में लिखा है, पहला पत्रस 1:18 और 19 में जब हम पढ़ते हैं, एक सुंदर वचन हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ है। चांदी सोना और नाशमान वस्तुएं हमें बचा नहीं सकती, हम प्राण को खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन आगे 19 वचन में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और प्रियो, यह छुटकारा संभव है कि आपका धन से दिमाग हटकर उस छुटकारे की तरफ आ जाए, उस प्रभु की तरफ आ जाए जो आपके प्राणों की छुड़ौती देने के लिए प्रभु यीशु
इस संसार में आया। एक और वचन हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, 49 का 6, 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। याद रखो, धन और संपत्ति, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। धन छुटकारा नहीं देगा। धन से स्वर्ग नहीं खरीद सकते, प्राणों को नहीं बचा सकते। और लिखा है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर को प्रायश्चित के लिए कुछ भी नहीं दे सकते आप, प्राणों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। और लिखा है, क्योंकि 49 का 8 में, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन में ये साफ लिखा है, हमारे प्राणों की छुड़ौती बहुत भारी है। कोई धन संपत्ति पृथ्वी भी दे दो, कुछ नहीं होता है, लेकिन जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर में धनी होना है। इस संसार का धन चंचल है, चला जाता है, लेकिन जो धन रहता है वो है अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना और अनंत काल के लिए बच जाना। 5वीं बात, मरने पर धन साथ नहीं जाएगा। ये भूल गया, हमारा धन हमारे साथ नहीं जाता है। परमेश्वर के वचन में बहुत जगह में भक्तों के द्वारा लिखी हुई बातें हमें मिलती हैं। सुलेमान सबसे धनी व्यक्ति, धन कमाया और बाद में रोया, मैं ये धन छोड़कर जा रहा हूं, मेरे बाद आने वाला अच्छा होगा या बुरा होगा। वो रोया इस बात को सोचकर। ये धन किसी के लिए छोड़कर जाना पड़ता है। हम सिकंदर महान के बारे में बहुत कुछ सुना है और पढ़ते हैं। जब सिकंदर महान, जो सारे संसार को जीत चुका था, उसने बताया एक बात मरने से पहले। क्या बात बताए? 3 बातें बताई। मरने के बाद क्या करना है, अपने कमांडर्स को उसने बताया। पहली बात उसने बताया कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरा कॉफिन ले जाया जा रहा है, उस कॉफिन को डॉक्टर्स लोग उठा कर ले जाएं, ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर मुझे बचा नहीं सकते। नहीं बचाया। दूसरी बात जो सिकंदर महान ने बताई कि जब मैं जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ से सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्र, जो धन मैंने इकट्ठा किया है, जहाँ से मेरी अर्थी गुजरती है, रास्ते में बिखरा दिया जाए। ये दिखाने के लिए ये धन ने मेरी कोई सहायता नहीं की। तीसरी बात जब उसने कही कि मेरे हाथ जो है कॉफिन से बाहर रखना, जो मृत्यु की पेटी है, लाश जिसमें ले जाते हैं, डेड बॉडी ले जाते हैं, मेरे हाथ बाहर रखना। क्यों सर? ये बताने के लिए कि मेरे पास बहुत धन होते हुए भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इस दुनिया से आप एक नया पैसा भी नहीं ले जा सकते हैं। जो ले जा सकते हैं वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ धन, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। क्या आप परमेश्वर में धनी हैं? क्या परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है? क्या आप परमेश्वर की दृष्टि में धनी, मतलब प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण कर लेना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना, यही है सच्चा धन। यही है सच्चा धन। बहुमूल्य लहू जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, यह अनंत जीवन देता है। और सच्चा धन यीशु का लहू है, जिसके द्वारा हमारे प्राण छुड़ाए गए हैं। मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में चली जाती है। यीशु को दिल में ग्रहण कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु के नाम पर विश्वास कीजिए। यीशु आज इसी वक्त आपको जीवन दे सकता है, आपके प्राण बच जाएंगे। धनी आदमी धन पर भरोसा रखकर उसी रात उसके प्राण निकल गए, नरक में चला गया। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को पाकर स्वर्ग में जा सकते हैं। और वो प्रभु यीशु आपको बुला रहा है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको धनी बनाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर में धनी हैं? इसलिए जैसे हमने वचन में पढ़ा था, उस मनुष्य के समान है जो परमेश्वर में धनी नहीं है। ये व्यक्ति परमेश्वर में धनी नहीं था, नरक में चला गया। लेकिन आप आज
संसार के धन को छोड़कर आप पिता परमेश्वर में धनी हो सकते हैं। उसको पर विश्वास कीजिए, प्रभु को दिल में ग्रहण के लिए एक छोटी सी प्रार्थना आप अपने मन में कीजिए। केवल इतना बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कर। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, यीशु में धनी होना चाहता हूँ, परमेश्वर में धनी होना चाहता हूँ। प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु आज इसी वक्त आपकी आत्मा को बचा लेंगे, तब मौत भी आ जाए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत सारा वचन जो आपने सुना है उस पर ध्यान करके प्रभु को दिल में बुलाइए, विश्वास कीजिए। प्रभु आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।